जैसे दिल्ली में केजरीवाल था, देखिए लूट लाट के शराब माफिया, ये वो बिहार का केजरीवाल है। कि वो टीआरई 4 जल्द से जल्द लाएं। वो कहता हम बिहार बदल देंगे, मतलब रोड बन गया है तो उसको गड्ढा कर देगा। देखिए पुराने विधायक हैं जो काम तो कुछ किए नहीं हैं जी। और काम का बहुत अभाव है बख्तियारपुर में। बिहार में शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा की चुनावी सियासत जो है एकदम तेज हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपने विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, जनता से जाके रूबरू हो रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसको प्यार दे रही है, किसको समर्थन दे रही है, आज हम जनता से जानेंगे और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार हुआ। हम इसी विधानसभा क्षेत्र से जी। निवासी हैं। ठीक है, क्या कुछ कहिएगा जो वर्तमान में। तो हम सभी को नव दुर्गा जय माता दी बोलना चाहते हैं इस पावन शुभ अवसर पर। ठीक है, आप सभी को भी धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए हैं बख्तियारपुर विधानसभा में, और यहाँ देख रहे हैं कि माँ के आगमन में लोग जो है व्यस्त हैं। उसके बावजूद भी लोगों को जो अभी जो चुनाव का जो सरगर्मी है, जो माहौल है, ठीक है, इसमें लोगों का ध्यान जो है केंद्रित होता है। हम भी अभी यहाँ घूमने ही आए थे कि आप लोग से क्या मुलाकात हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी का जो माहौल है वो समझिए मोदीमय है। मोदीमय है तो मोदीमय मतलब कि बीजेपी है, और बिहार में क्या है कि एनडीए की सरकार है। मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, सब हैं। और अभी मतलब कल ही जो है मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार, वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत में जितने भी जीविका से जुड़ी हुई दीदी हैं, सभी को जो है 10-10 हजार रुपया है ना दिया गया है कि वो इस त्योहार के अवसर पर है ना उसको क्या है कि मतलब खुशहाली पूर्वक मनाएं, है ना, और आनंद उठाएं। क्या कुछ कहिएगा, बख्तियारपुर की जनता इस बार किसको पसंद कर रही है? बहुत अच्छा आप सवाल पूछे हैं। बख्तियारपुर की जनता इस बार बीजेपी के जो सदस्य हैं, ठीक है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, कर्मठ योगी, मान लीजिए जैसे मोदी और योगी हैं, तो हम लोग जो है देखें और उनके साथ थोड़ा समय भी बिताने का मौका मिला है, जानने का मौका मिला है कि उनमें जब हम उनको रीड किए, जब उनको अध्ययन किए, समझे कि हाँ किसको हमको देना है, तो उनमें देखिए कि उनमें दोनों गुण है, मोदी जी का भी है और योगी, मतलब 2 in 1 है। मोदी जी जैसा कर्मठ है ना, मतलब बिना स्वार्थ का काम करने का उनमें योग्यता है। ठीक है, और उनका नाम जो है राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के वह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उनमें योगी जैसा डिसीजन लेने का, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की किस तरीका से हमको शासन व्यवस्था, जब वो जीत के आएंगे, ठीक है, जब उनको चुना जाएगा तो उनमें वो भी है कि यहाँ का जो सुरक्षा, महिला का सुरक्षा, हमारी जो बहन होती है, बेटी होती है, जो पढ़ने के लिए जाता है, उसको किस तरीका से सुरक्षा प्रदान किया जाए, आवागमन में क्या असुविधा हो रहा है, तो वो सारे चीज पर उनको जो है ना वो प्राथमिकता दिए हुए हैं। तो हमको वैसा ही चाहिए, और विकास कहता है क्या, हम बिहार को बदलने आए हैं। अभी जो वर्तमान में एक है जन स्वराज, जान रहे हैं, जी है ना, उसका नाम है, कौन है जन स्वराज का, प्रशांत किशोर है। तो वो बिहार का केजरीवाल है। वो जैसे दिल्ली में केजरीवाल था, देखिए लूट लाट के शराब माफिया, ये वो बिहार का केजरीवाल है। वो कहता हम बिहार बदल देंगे, मतलब रोड बन गया है तो उसको गड्ढा कर देगा, पुल बन गया उसको तोड़ देगा। यह देखिए यहाँ पे हम लोग मरीन ड्राइव है, हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार बख्तियारपुर का देखिए, यह देखिए क्या मतलब कि दृश्य नजर आ रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री है ना, हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार के सहयोग से, एनडीए सरकार के सहयोग से जो है, यह देखिए ड्राइव जो पूरे विधानसभा क्षेत्र, यही बख्तियारपुर विधानसभा ही क्षेत्र नहीं, इसके लेकिन आसपास हमारा जो सवाल था आपसे बख्तियारपुर के लिए था। जी। तो बख्तियारपुर की जनता क्या इस बार बदलाव करेगी या नहीं? हाँ, अवश्य करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ आपका परिचय? मेरा नाम प्रतिमा है, बख्तियारपुर की निवासी हूँ। जी, आप भी बख्तियारपुर की हैं। क्या कुछ होगा इस बार, बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। किसको देखना पसंद कर रही हैं?
हमेशा से नीतीश कुमार को देखना पसंद करते हैं, उनको भी देखना पसंद करेंगे। नहीं, मैं उन्हीं को- बदलावपुर से आप किसको देखना, बख्तियारपुर से बदलाव तो देखिए शुरू से जब से उनकी सरकार आई है तब से बहुत बदलाव हुआ है। आगे चाहेंगे कि आगे और भी बहुत बदलाव देखें। हाँ, विधायक आपके बदलेंगे या फिर वही चेहरे रहेंगे? विधायक तो हमारे पहले से पूर्व जो हैं अब उनको जाना चाहिए। ललन सिंह बहुत अच्छे हैं, सुन रहे हैं सबसे, उन्हीं को आना चाहिए। देखते हैं इस बार उनका क्या होता है। और हाँ, आपके माध्यम से अपना बात भी कुछ रखना चाहेंगे। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, से निवेदन है बिल्कुल। कि वो TRE 4 जल्द से जल्द लाएं और एज रिलैक्सेशन भी दें उसमें, ताकि हम भी उसमें हैं और हमारे भाई बहन जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके प्रतियोगिता परीक्षा में और टीचर बन सके। चलिए, कहीं ना कहीं चुनाव है तो सरकार आपकी बातों को जरूर सुनेगी। हमारे साथ कुछ और भी यूथ है, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहिए आप, बख्तियारपुर की जनता इस बार क्या सोच रही है, बदलाव या फिर वही चेहरे? नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव आखिर क्यों? क्योंकि अच्छे काम, मतलब ये जो लल्लू मुखिया है, जो विधायक हैं, जी, ये इन पे मतलब बहुत सारा विश्वास था, ठीक है, तो खड़े नहीं उतार पाए। तो हम सोचते हैं वो नए चेहरे को एक बार मौका दिया जाए, ताकि वो मतलब ऐसे तो देखें कि मतलब नाम सुना है कि मतलब अच्छे काम किए हैं इस बार, देखे भी हैं। एकदम सुनो चल जाइए उधर देखेंगे, पूरा डेवलपमेंट हो चुका है अच्छे से। इसलिए सोचते हैं इनको भी, ललन सिंह को एक बार दिया जाए मौका। लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं अगर उनकी बात की जाए तो आखिर आप लोग उनसे इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो इस बार मतलब कि 2 बार इनको, अगले बार भी मौका दिया गया था तो काम नहीं किए जी, तो इससे भी नाखुश है मैं। और भी कुछ यूथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या इस बार बदलेगा बख्तियारपुर अपना चेहरा या फिर वही एकदम रहेगा? बदलेगा, एकदम बदलेगा। आखिर हम क्यों? लोग पूरा सपोर्ट है बदलने में और बदलाव हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह बख्तियारपुर का बदलाव हो जी, बस इसी तत्पर हम लोग हैं। समर्थन ललन भैया हैं एक। अच्छा, बख्तियारपुर की जनता के मन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव की बयार बहुत तेजी से बह रही है। पुराने विधायक जो वर्तमान में हैं उनको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पुराने विधायक हैं जो काम तो कुछ किए नहीं हैं जी, और काम का बहुत अभाव है बख्तियारपुर में। और हम लोग का शुरू से समर्थन बीजेपी का रहा है और हमेशा रहेंगे। और अब बीजेपी ही बदलाव कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं बदलाव कर सकती। लेकिन देखा जाए तो इस समय एक पार्टी और भी बिहार में बड़ी जोर शोर से अपनी प्रचार कर रही है, जन स्वराज। उसको लेके आप क्या कहेंगे? जैसा कि जन स्वराज के बारे में पार्टी का जो कहा जाता है वो भी एक आते जाते हवा है। हवा है जी, और आज जिस तरह से वो आए हैं उसी तरह से वो चले जाएंगे। बिहार का बदलाव सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी के ही तरह से होना ही चाहिए, अन्यथा कोई पार्टी में इतना शक्ति या ताकत नहीं है कि बिहार का विकास कर सके। जी, हम लोग 90 का दशक तो नहीं देख पाए हैं। हम लोग के दादा परदादा बताए हैं जिस तरह से 7 बजते ही घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, समझ गए ना जी। बस उसी दौर को देखते हुए हम लोग युवा पीढ़ी जो हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी के छोड़ के कोई पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। मतलब दादा और परदादा जो आपके रहे हैं वो उस दौर को बताए हैं जिस दौर से वो लोग गुजरे हैं। जी, एकदम तो कहीं ना बताए कहीं हैं। आपके मन में वो डर है आज भी। और आखिरकार हम लोग का सीख जो प्रेरणा जो मिलती है हम लोग के बुजुर्गों से ही मिलती है और हम लोग हमेशा बुजुर्गों की ही बात मानकर चलते हैं। और बस हम लोग बीजेपी के तरफ हैं और बीजेपी जय जय है। और हमारे ललन भैया जो हैं बस सपोर्ट में हैं हम लोग उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा चुनावी सियासत की जो यात्रा थी, हम लोग की आज बख्तियारपुर विधानसभा में पहुंची थी। हम कुछ युवाओं से यहाँ पे बात किए, उनके मन में क्या जवाब है, क्या सवाल है, सारे चीज आपके सामने रखे हम। ऐसे तमाम अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहिए सच एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।